तो पेंटिंग बनाते समय क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन से मीडियम में पेंटिंग बनाएं? यह एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कई बार कि कौन से मीडियम में पेंटिंग बनाई जाए और किस में पेंटिंग बनाना बेहतर रहता है। तो आइए जानते हैं, इसी के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मीडियम क्या होता है। तो हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस पे काम करने के लिए जब हम उस पर पेंटिंग बनाते हैं तो हमें किसी चीज की एक उसमें जरूरत पड़ती है। तो जिसमें कि जैसे पेंसिल है, उससे ड्रॉइंग कर रहे हैं तो हमारे और पेपर के बीच में एक कम्युनिकेशन बनता है जिससे कि हम अपनी जो भी हमें चित्र बनाना है उसे हम पेपर पे बना सकते हैं। तो तब जाके बनता है एक चित्र। तो इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे डिफरेंट मीडियम है। ये मीडियम जो है हमें कैनवस के साथ अपने अभिव्यक्तियों को उकेरने में मदद करता है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। मीडियम की जो स्टार्टिंग है, जैसे हम ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो ड्राइंग के लिए हमारे पास जो मीडियम है वो पेंसिल मीडियम से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पेंसिल, फिर आता है पेंसिल कलर, ये भी एक मीडियम है। इसी तरीके से पेस्टल है, ड्राई पेस्टल है, ऑयल पेस्टल है, क्रेयॉन्स हैं। चारकोल भी एक अच्छा माध्यम है ड्राइंग करने के लिए, जिससे कि हम काफ़ी अच्छे इफेक्ट ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उससे हम इमेजेस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कलर में वाटर कलर है, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर। तो ये सारे मीडियम्स हैं जिनके माध्यम से हम पेंटिंग करते हैं। अब हर मीडियम को हैंडल करने का अलग अलग तरीका है कि किस तरीके से मीडियम पे वर्क किया जाए और उसको कौन से सरफेस पे यूज किया जाए। तो दो चीजें महत्वपूर्ण आती हैं इसमें, एक तो मीडियम है, दूसरा सरफेस है। तो जिस सरफेस के अकॉर्डिंग हमें काम करना है हम उसके अकॉर्डिंग मीडियम भी चुनते हैं। जैसे कि एक्रेलिक की बात करते हैं, तो एक्रेलिक पे जब हमें वर्क करना होता है तो एक्रेलिक के लिए हम चुनते हैं कैनवस। तो कैनवस पे उसका अच्छा काम होता है। एक्रेलिक से हम काफी बेहतर उसमें इफेक्ट ले सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ड्रॉइंग के लिए पेंसिल माध्यम काफी अच्छा है। पेंसिल में बहुत सारे हम इफेक्ट पेंसिल से ले सकते हैं। अलग अलग टाइप की पेंसिलें हमें मिलती हैं। पेंसिलों में भी अलग अलग शेड आते हैं। जैसे कि HB से हम स्टार्ट करते हैं, HB से 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, इस तरीके से डार्कनेस की ओर जाती है। और वैसे ही लाइट का इफेक्ट लेने के लिए इसमें 2H है और 4H, 6H, तो ऐसी इसकी H की ओर बढ़ती है। तो ऐसे पूरा मिला के हमारा एक स्केल तैयार हो जाता है। और कहीं कहीं पर हम पेंसिल से अगर वर्क कर रहे हैं तो एक दो पेंसिल में भी हम उसका जो है शेड ले सकते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और दूसरा हमारे प्रेशर पे कि हम किस तरीके से उसे यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये रही पेंसिल मीडियम की बात। और इसे हम यूज कर सकते हैं पेपर पे। पेपर पे काफी अच्छा इफेक्ट रहता है। पेपर में भी कार्टेज शीट इसके लिए जैसे हम यूज कर सकते हैं। कार्टेज पेपर पे इसे हम बना सकते हैं पेंसिल से ड्राइंग। और इसी के साथ में डिफरेंट पेपर्स और आते हैं, जैसे हैंडमेड में भी कुछ ऑप्शन हमारे पास हैं, तो वहां पर भी हम पेंसिल का इफेक्ट अच्छा ले सकते हैं। साथ ही पेंसिल कलर है। पेंसिल कलर में भी हम जैसे हमें नेचर स्टडी करनी है तो उसके लिए हम पेंसिल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलरों का सेंस बढ़ाने के लिए जो है पेंसिल कलर काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है यहाँ पे। तो वहां पर हम पेंसिल कलर से सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे हमें पत्ते बनाने हैं या बहुत बड़े लैंडस्केप से यहाँ पर मतलब नहीं है, छोटे छोटे स्टडीज करना नेचर से रिलेटेड, तो वो वर्क हम इसमें कर सकते हैं। जैसे फ्लावर बनाने हैं या पत्तियों का अलग अलग इफेक्ट देना है, तो वो चीजें हमें इसमें एक अच्छा इफेक्ट पेंसिल कलर से मिलता है। इसी के साथ में पेस्टल कलर है। पेस्टल में भी ऑयल पेस्टल है, तो ऑयल पेस्टल भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ऑयल पेस्टल में भी हम काफ़ी अच्छे इफेक्ट ले सकते हैं। उसको भी हम एक अपने पेंटिंग के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है ड्राई पेस्टल। ड्राई पेस्टल में थोड़ा ड्राई रहता है और जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ड्राई पेस्टल, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रहती है वो ये रहता है कि जब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें उसे प्रिजर्व करना पड़ता है। उसे फिक्सेटिव से हम उसे प्रिजर्व कर लेते हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी पोर्ट्रेट करने हैं या नेचर स्टडी करनी है या कभी हम कोई इमेजेस को थोड़ी देर के लिए स्केचिंग के तौर पर यूज कर रहे हैं या उसे बनाना चाह रहे हैं जो कि एक मेमोरी के तौर पर हमारे साथ में सेव रहे, अपनी डायरी में यूज करना चाह रहे हैं, तो उस नोटबुक पे बनाने के लिए भी एक अच्छा माध्यम है। लेकिन उसके साथ में फिक्सेटिव आपके साथ होना जरूरी हो जाता है। उसके बाद चारकोल है। जैसे चारकोल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो चारकोल होता है असल में कोयले की, अब तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए हैं, तो चारकोल की पेंसिल भी अवेलेबल है। तो चारकोल की स्टिक आती है और वो स्टिक से हम ड्राइंग करते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट ले सकते हैं। उसमें भी यही चीज़ रहती है कि जब हम चारकोल मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय भी हमें उसके साथ में फिक्सेटिव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना फिक्स किए वो क्या होता है वहाँ से निकल जाता है और फिर चित्र काफ़ी धुंधला हो जाता है। तो फिक्सेटिव की उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं और हमारा चित्र लॉन्ग लाइफ सेव हो जाता है। फिर हम कलर की ओर चलते हैं। जैसे वाटर कलर है, एक्रेलिक कलर है और ऑयल कलर है।
तो 3 कलर जो हैं पेंटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और वाटर कलर में भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग वाटर कलर आते हैं। उसी के साथ में जैसे अब मैं बात करूँ, जैसे वाटर कलर है तो उसका बेस जो है वो वाटर रहता है, तो इसी के साथ में वाटर बेस एक्रेलिक भी है। और अगर हम पोस्टर कलर का यूज कर रहे हैं तो पोस्टर कलर भी एक्रेलिक से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ओपेक कलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा, पोस्टर कलर के लिए भी हमारा जो बेस रहता है वो वाटर ही रहता है। अब तो पोस्टर कलर का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए अक्सर या पोस्टर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब डिजिटल माध्यम जो आ गया है उसने उसे काफी प्रभावित किया। डिजिटल माध्यम पर भी हम अभी चर्चा करेंगे क्या है। अब आते हैं हम वाटर कलर पे। वाटर कलर जो है स्टडी करने के लिए या कलर सेंस को समझने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। और आप अपने पेंटिंग्स करने के लिए लगातार तो वाटर कलर को एक परमानेंट मीडियम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी टेक्निक काफ़ी डिफरेंट रहती है और इसे समझना थोड़ा लॉन्ग टर्म का काम है। इसे अगर आप लगातार प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो वाटर कलर को समझ सकते हैं और बहुत अच्छा वाटर कलर के साथ एक लगाव बन जाता है। अगर आप बेसिकली तौर पर सीख रहे हैं तो वाटर कलर आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी तरह के वाटर कलर अवेलेबल हैं। और अगर आप एडवांस में थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं या आप सीख चुके हैं तो आप अलग अलग वाटर कलर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वाटर कलर कौन कौन से हैं और किस तरीके से उसमें हम किस किस वाटर कलर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या कौन सा सबसे बेस्ट वाटर कलर होता है काम करने के लिए, ये इस पर हम स्पेशली कभी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं वाटर कलर पे स्पेशली चर्चा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम वाटर कलर पर स्पेशली वीडियो तैयार करेंगे। इसके बाद आता है एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल भी कैनवस पर किया जाता है। एक्रेलिक और ऑयल दो ऐसे मीडियम हैं जो हम कैनवस पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ऑयल कलर सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, एक्रेलिक कलर काफ़ी कम समय लेता है, तो इसलिए आजकल आर्टिस्ट जो हैं ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एक्रेलिक कलर को। ऑयल कलर में अगर हमने कोई इफेक्ट लेना है या आज हमने ऑयल कलर इस्तेमाल कर दिया तो उसके बाद हमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे कि वो ऑयल आपकी लेयर सूखे और उसके बाद फिर हम उसमें काम कर सकें। लेकिन एक्रेलिक में ये एडवांटेज है कि हमारा कलर जब से हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद कुछ समय में कलर सूख जाता है और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं या उसके ऊपर दूसरी लेयर पे लगातार वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी मीडियम में वर्क कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग आप पेंसिल से करते हैं, लाइट शेड से चलते हुए फिर पेंसिल कलर की ओर हम बढ़ते हैं, तो उससे हमारा कलर सेंस भी बढ़ता है। और दूसरा, लाइट और शेडो को पकड़ना या कोई कलर फैमिली को पकड़ना, कौन कौन सी कलर एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिक्स किए जाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब हम एक्रेलिक की ओर आते हैं तो ये मीडियम कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह से भले ही हम पोर्ट्रेट कर रहे हो, नेचर स्टडी करें या कोई क्रिएटिव कॉम्पोजिशन तैयार करें, तो जो भी हम पेंटिंग बना रहे हैं तो ये मीडियम उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और हम काफ़ी अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक मीडियम आता है, यानी कि हम बात करें अगर 21वीं शताब्दी में तो डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना सकते हैं। बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग और अलग अलग इफेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन वहाँ पर भी सेंस कब काम करेगा, जब मैनुअली हम इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो मैनुअली वर्क को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जितने भी मीडियम मैंने यहाँ पर बताए हैं, आप इस मीडियम को इस्तेमाल करें, इनको सीख सकते हैं और इन्हीं के थ्रू आप जैसे अपनी स्केचबुक में कभी किसी मीडियम से एक्सपेरिमेंट कर लिया, कभी किसी से, अलग अलग मीडियम पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे कि पेंटिंग करने के जितने मीडियम हैं उन पे आपकी पकड़ बन सके और उनसे आपकी समझ डेवलप हो सके। और बाद में जब आप पर्टिकुलर पेंटिंग करते हैं तो आप कुछ फिक्स मीडियम भी रख सकते हैं कि किस मीडियम पर आपको स्पेशली काम करना है। तो यहाँ पर हम काफ़ी मीडियम्स को कवर कर चुके हैं। तो पेंटिंग्स के जो भी मीडियम होते हैं उसके बारे में आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे और इनमें से आप किस मीडियम के बारे में सीखना चाहते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उस मीडियम पर हम स्पेशली चर्चा कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि उस पर कोई इस तरीके से कि उस पर वर्क करते हुए वो चीज़ समझाई जाए तो और भी अच्छे से समझ में आ सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।